पिछले क्लास में हम लोग क्वार्टाइल डेविएशन और मीन डेविएशन निकालना सीखे। मीन डेविएशन में तीनों ही सीरीज में आप देखें कि मीन के मान को x में से माइनस किए dx निकाले। इंडिविजुअल सीरीज में dx को n से भाग दिए, कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट सीरीज में dx को f से गुना किए और f dx में f के टोटल से भाग दिया। मीन डेविएशन से ही मिलता जुलता है हमारा ये स्टैंडर्ड डेविएशन जो हमें अभी करना है। स्टैंडर्ड डेविएशन होता क्या है, ये 1983 ईस्वी में, ध्यान रखेंगे 1983 लिख ले सेशन। इन 1933 लिख लो ना, इन 1983 इशू बाय कार्ल पियर्सन के द्वारा ये जारी किया गया 1983 ईस्वी में। कार्ल पियर्सन संख्या शास्त्री का नाम है, जिनके द्वारा 1983 ईस्वी में स्टैंडर्ड डेविएशन का निर्माण किया गया। इन 1983 इशू बाय कार्ल पियर्सन। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन कौन जारी किया? कार्ल पियर्सन। कब जारी किया? 1983 ईस्वी में। ये सब एमसीक्यू पूछता है, अभी यूजीसी नेट का एग्जाम हुआ है उसमें मैचिंग करने के लिए पूछा है, इसीलिए ये सब बहुत इंपॉर्टेंट का चीज हो जाता है। भले ही 11th स्टैंडर्ड में पढ़ाता है तो लोग को समझ में आता है कि 11th ही तो है और फर्स्ट ईयर इज रेस्ट ईयर समझ के लोग छोड़ देता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। फर्स्ट ईयर इज फास्ट ईयर, इसमें जो फास्ट हो गया उसका जीवन चमक गया, नहीं तो फिर वो हाफ हो गया। तो स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में ये मान्यता है कि सबसे पहले हम मीन निकालते हैं। ध्यान दें, सबसे पहले हम किसी भी संख्या का मीन निकालेंगे और x में से मीन के मान को घटाते हैं। ध्यान दें, x में से मीन के मान को घटाते हैं, जिसको dx डेविएशन ऑफ x कहते हैं, dx कहते हैं। और dx में जो मान निकला उसको उसी से गुना करते हैं, अर्थात dx को स्क्वायर करते हैं। dx को स्क्वायर, एक कॉलम मीन डेविएशन से बढ़ता है। मीन डेविएशन में क्या करते थे, x में से मीन को घटा लिए और dx हुआ, dx को टोटल करके n से भाग दे दिए तो हमारा इससे मीन डेविएशन निकल गया। यहां क्या करेंगे, dx जो आएगा उस dx को उसी से गुना करेंगे। जैसे किसी का 5 है तो 5 को 5 से गुना करेंगे तो dx स्क्वायर होगा। 7 है तो 7 को 7 से गुना करेंगे तो 49 dx स्क्वायर होगा। और dx स्क्वायर के टोटल में नंबर ऑफ संख्या से भाग देंगे और उस पूरे भागफल को रूट में लेंगे। इसीलिए यहाँ पे फॉर्मूला है मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन को हम इसको सिग्मा बोलते हैं। सिग्मा उल्टा स्मॉल ए स्मॉल कैसे लिखते हैं, जिसमें नीचे की तरफ लाइन होता है उसको उलट दें तो ऊपर की तरफ लाइन हो गया। तो सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन, इसको हम सिग्मा, ग्रीन मार्क्स है ये, ग्रीन लेटर का सिग्मा मार्क्स, रूट अंडर सिग्मा dx स्क्वायर बाय n। इसके परिभाषा में अभी हम जो समझाए कि x में से मीन को माइनस करते हैं dx और dx को स्क्वायर करते हैं और dx स्क्वायर के टोटल में मीन से भाग देते हैं। यहां लिखे हैं स्टैंडर्ड डेविएशन इज द स्क्वायर रूट ऑफ द डेविएशन मेजरिंग फ्रॉम मीन। ये स्टैटिक्स में कोई भी चैप्टर हो, हम 3 सीरीज में कैलकुलेशन करते हैं। ये बार बार बोलते हैं इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। इंडिविजुअल अलग होता है, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस के लिए एक ही चीज होता है, बस फर्क है कि उसमें डिस्क्रीट सीरीज में x दिया हुआ रहता है, कंटिन्यूअस सीरीज में ci है जिससे हम x निकाल लेते हैं। ठीक है, ये रूट अंडर सिग्मा dx स्क्वायर बाय n ये स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है। इसका कोएफिशिएंट के लिए किसी भी सीरीज में यही सूत्र होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन। तो हम अभी इंडिविजुअल सीरीज का सवाल करते हैं।
इंडिविजुअल सीरीज इसमें गलत कर दिए। ये डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज के लिए सेम सूत्र होता है स्टैंडर्ड डेविएशन रूट अंडर सिग्मा एफ डी स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय एन। सिग्मा एफ डी एस स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। एन के जगह आप एफ भी लिख सकते हैं, एफ फ्रीक्वेंसी का टोटल, इसमें एन होगा क्योंकि ये इंडिविजुअल सीरीज है, इसमें तो सिर्फ संख्या रहता है, इसीलिए इसमें एन, लेकिन इसमें एन को हम नहीं लिखें, एन के जगह एफ लिखें तो बेहतर होगा, फ्रीक्वेंसी का टोटल। ठीक है, इंडिविजुअल सीरीज के लिए एक क्वेश्चन हम करते हैं। इंडिविजुअल सीरीज के लिए एक क्वेश्चन यह है, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम द डायरेक्ट मेथड। यहां पे संख्या दिया हुआ है 40, 44, 54, 60, 62, 64, 70, 80, 90 और 96, ये हमारा संख्या दिया हुआ है। इससे हमको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। हम बार बार बोलते हैं कि अगर संख्या सीरीज में है तो ठीक है, नहीं तो हमको ऑर्डर में लाना पड़ेगा, घटते बढ़ते क्रम में है तो हमको एक क्रम में लाना पड़ेगा। यहां क्या है, संख्या ऑलरेडी क्रम में है ना, तो x यही हो जाएगा। इससे पहले हम सीरियल नंबर लिख सकते हैं, कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 40 44 54 60 62 64 70 80 90 और 96, इस सब को ऐड करते हैं। 4 4 8 2 10 4 14 6 20, 4 2 6 4 10 5 15 6 21 6 27 6 33 7 40 8 48 48 9 57 57 और 9 66 660। एक्स का टोटल हो गया कितना, 660। अब हम मीन निकालते हैं। मीन के लिए होता है सिग्मा एक्स बाई एन इजकल टू 660 डिवाइडेड बाई 10, 0 से 0 कट के हमारा आंसर निकलेगा कितना, 66। मीन का मान निकला 66। अब हम यहाँ dx निकालते हैं। dx के लिए हमारा क्या सूत्र होता है, x माइनस मीन, x माइनस मीन। ये पीछे हम बताए थे कि आप या तो मीन मान लें या तो निकाल लें। मीन आप मान भी सकते हैं मन ही मन, लेकिन निकाल लेते हैं तो सटीक रहता है। एक दूसरा चीज, मीन डेविएशन में हम क्या पढ़ाए थे, प्लस माइनस को इग्नोर करना है। यहां पे माइनस होगा तो माइनस लिखना है, ठीक है, प्लस में चिन्ह नहीं भी लगाए तो वो माना जाएगा कि प्लस है, लेकिन अगर माइनस में आता है तो हमको माइनस को लिखना पड़ेगा, यहां पे इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो क्या होगा, 40 माइनस 66, 44 माइनस 66, 54 माइनस 66, 60 माइनस 66, 62 माइनस 66, 64 माइनस 66, 70 माइनस 66, 80 माइनस 66, 90 माइनस 66, 96 माइनस 66। प्रत्येक x के मान में से मीन के मान को घटा लिए, जो हम यहाँ फॉर्मूला में लिख दिए, x माइनस मीन। अब ये दोनों का डिफरेंस माइनस 26 आएगा। ये दोनों का डिफरेंस कितना, 6 में से 4 गया तो 2, 6 में से 4 गया माइनस 22। ये दोनों का डिफरेंस 6 में से 4 गया 12। ये दोनों का डिफरेंस 6, यहां से ये माइनस 4, ये माइनस 2, यहां से हो जाएगा 4, ये 16, 6, 10 में से 6 गया तो 4, 7 में से 6 गया तो 1, ये 10 में से 6 गया तो 4, 7 में से 6 गया तो 8 में से 6 गया तो 2, ये 0 और 9 6 3। प्लस माइनस को यहां हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अगला, अभी हम बोले हैं dx को स्क्वायर करते हैं, यानी जो संख्या है उसको उसी से गुना करेंगे तब ना स्क्वायर होगा। क्या है, माइनस 26 इंटू माइनस 26, ये माइनस 22 इंटू माइनस 22, ये माइनस 12 इंटू माइनस 12, माइनस 6 इंटू माइनस 6, माइनस 4 इंटू माइनस 4, माइनस 2 इंटू माइनस 4, 4 इंटू 4, 14 इंटू 14, 24 इंटू 24,
और 30 इंटू 30, 26 और 26 को गुना करेंगे तो कितना होगा? 600, इसका 84, 144, 36, 16, 4, 16, 256, 24, 24, 24, 24 का कितना होगा भाई? 576, और ये 900, 6 4 10 4, 14 26, 6 26, 4 30, 6 36, 6 42, 6 48, 7 4 11, 8 19, 4 23, 3 26, 1 27, 1 28, 5 33, 7 30, 6 3 9, 4 13, 1 14, 2 16, 5 19, 19 और 9 28, ये टोटल 2808। अब यहाँ देखें इंडिविजुअल सीरीज में है रूट अंडर सिग्मा डी एक्स स्क्वायर, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू रूट अंडर सिग्मा डी एक्स स्क्वायर बाई एन इज इक्वल टू रूट अंडर 2808 डिवाइडेड बाय एन है 10, एन है 10 इज इक्वल टू 676, 484, 144, 36, 16, 4 16, 196, 16, 196, 576, 930, 048, 30 48, 30 48, 30 48 भागा 10 इजकल टू होता है 304.8 का रूट, इसको तोड़ते हैं तो 17.45। ध्यान दें इसका टोटल 3048, ये अभी नहीं करेंगे। 3048, 3048 को 10 से भाग देना है तो 0 हटेगा, यहाँ दशमलव पड़ जाएगा। 304.8 का रूट, इसको हम रूट तोड़ते हैं तो 17.45 अप्रोक्स ये हमारा है। तो मेन है, यहां तक हम काम किए हैं मीन डेविएशन में क्या। फिर इसको इसी से गुना करते हैं। डिस्क्रीट सीरीज जो तुम पूछा उसमें क्या होगा, अब इसमें एफ से गुना होगा, एक स्टेप एफ से गुना होगा, बात खत्म। एफ से फॉर्मूला में लिखे हैं एफ डी एक्स स्क्वायर बटा एन, एफ से यही स्टेप एक बढ़ेगा। तो आज हम सिर्फ इंडिविजुअल सीरीज ही रखेंगे, डिस्क्रीट कंटिन्यू अगला वीडियो में डालेंगे। आगे इस सीरीज का आप लोग कर लेंगे। लो क्वेश्चन का फोटो ले लो, इसको रोक दो जी।